एवरीवन, वेलकम टू इजी वेब। इजी वेब की हमारी बीएसए सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि आज हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे अबाउट क्या एल्गोरिथम क्या होती है, इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो ये सब चीजें सीखेंगे। तो और कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। नोटेशन वाली चीजें कल सीखेंगे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है। देखो, एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं सॉल्व करने के प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल, एक रियल लाइफ सिनारियो ले लेते हैं। आपको चाय बनानी है, ठीक है। जो भी चाय लवर होगा वो जानता होगा। तो आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या करोगे आप एक पतीला लोगे, पतीले को गैस पे चढ़ाओगे। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, गैस ऑन करोगे। गैस ऑन करोगे, कुछ लोग पानी पहले डालेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग पहले गैस ऑन करेंगे, फिर पानी डालेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये चीजें को। पेन ले। तो हम लोग क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, हम लोग पतीला लेंगे, ठीक है। पतीला, मतलब इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉट, ठीक है। इसको पॉट पॉट ले लेंगे कोई। दूसरा हम लोग का क्या करेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे, ठीक है। पॉट में पानी डालेंगे, ठीक। पॉट में क्या करेंगे, फिल कर लेंगे वाटर। ओके। तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप होगी अब हमारी क्या, गैस ऑन करना। गैस पे चढ़ा के इसको ऑन करना, ठीक है। गैस ऑन करेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा, अब हमें इसमें इंग्रेडिएंट डालने होंगे। फॉर एग्जांपल, चाय पत्ती, चाय पत्ती, ठीक, चीनी, शुगर जिसको बोलते हैं शुगर, एंड अदरक जो डालना हो जिंजर बोलते हैं, जिसको अदरक डालना हो जिंजर, एंड इलायची जिसको डालनी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो और फिर एट द एंड में हम क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, पांचवा स्टेप पे हम लोग वेट करते हैं। वेट क्या क्या करते हैं, बॉयल होने का, ठीक है। तो ये सारी स्टेप परफॉर्म होगी तभी हमारी चाय बनेगी एट द एंड। ये सारी स्टेप इस सीक्वेंस में परफॉर्म होगी, चाय बन जाएगी, ठीक। एक दो सीक्वेंस हमारे ऊपर नीचे कर लोगे इसमें तो चल जाएगा। लेकिन एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तुम फॉलो करोगे, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होता है, तो ये हमारी एक होती है एल्गोरिथम। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो लैपटॉप जो होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, दुनिया का सबसे डम्बेस्ट चीज होती है। इसको हर एक चीज बतानी पड़ती है। लोग कहते हैं कंप्यूटर बहुत तेज होता है, लेकिन ये क्या होता है, हर एक चीज तुम्हें इसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। मशीन होती है, हर एक चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो ये तुम इंस्ट्रक्शन देते हो, और ये इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन के दो दो टाइप निकल रहे हो तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें एकदम क्लियर कट रखना होता है कि क्या इंस्ट्रक्शन है, ओके। तो ये हमारी हो गई एल्गोरिथम। अब इसकी एल्गोरिथम की हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं, ठीक है। एनालिसिस क्यों करते हैं, रीजन बीइंग हमारा कि फॉर एग्जांपल हमारी एल्गोरिथम तो हमने बना ली, ठीक है। एल्गोरिथम बना ली फॉर एग्जांपल कि अब हमारी चाय जो है, कोई 10 मिनट में बना रहा, कोई 15 मिनट में बना रहा, कोई 20 मिनट में बना रहा। एट द एंड चाय बन रही है, ठीक है। चाय बन के हमें मिल रही है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना लग रहा है। और दूसरा चीज होता है चाय का टेस्ट, ठीक है। इसमें तो टेस्ट हो गया, लेकिन एल्गोरिथम में हम लोग क्या देखते हैं, टाइम कितना लग रहा है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मेजर करते हैं करेक्टनेस, एल्गोरिथम करेक्ट है कि नहीं। अब चाय के बजाय तुमने कॉफी तो नहीं बना ली, तो ये चीज है ना, पहले तुम देखोगे आइटम सही बना है कि नहीं। पहली चीज ये, टाइम जितना लगा हमें उससे लेना देना नहीं। पहला मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि वेदर द प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है, चाय जो बनी है वो कॉफी तो नहीं है, चाय है ना। तो ऐसे ही एल्गोरिथम जो है हमारा करेक्ट आउटपुट दे रही है कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं देगी तो बेकार है हमारी, चाहे वो जितनी जल्दी भी हो जाए, वो मेरे लिए रद्दी कूड़ा होगी, ठीक है। तो हमें पहली चीज करेक्टनेस देखनी होती है, ठीक है। दूसरा होता है टाइम, एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है, ठीक है। तीसरा स्पेस आ जाता है, कितना टाइम ले रही है रन होने के लिए, कितना स्पेस लग रहा है उसको रन होने में, कितना स्पेस लग रहा है। तो ये चीजें हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है। अब हम लोग इसकी एल्गोरिथम को कंपेयर कैसे करते हैं, दो एल्गोरिथम को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है।
तो दो एल्गोरिथम को हम कंपेयर, देखो अब हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, चाय वगैरह की अपनी बात करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, या तो दोनों को रन करा लें सेम मशीन में। सेम मशीन में हमने दोनों एल्गोरिथम मतलब इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल चाय फिर बता देते हैं। चाय को हमने सेम गैस पे उबाला, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। बट क्या हो सकता है कि हमने दूध हो सकता हो ज्यादा डाल दिया हो, कम डाल दिया हो, किसी में ज्यादा हो गया हो, तो ये हो सकता है। तो किसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम टाइम लगेगा। सेम हमारा इसमें होता है, मशीन में कभी सेम टास्क रन करोगे, कभी वो कम टाइम लेगा, कभी वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये एक गुड मेजर का तरीका नहीं है, ये हमारा बेटर मेजर का तरीका नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उसको डिफरेंट मशीन पे रन करा लें। तो ये भी तरीका बेकार है, ठीक है। सेम मशीन पे जब नहीं आ रहा तो डिफरेंट मशीन पे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो ये जो तरीके होते हैं ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं चेक करते, हम लोग चेक करते हैं एल्गोरिथम को बाई जो भी इनपुट साइज है। जैसे कि इनपुट साइज के बेसिस पे हम लोग चेक कर लेते हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे। जैसे कि हमारे पास एन एलिमेंट है, तो हम लोग उसको देख लेंगे एन एलिमेंट में हम कितनी बार इटरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, अभी आगे हम ये एक्सप्लेन करेंगे ये वाला पार्ट, ओके। तो रेट ऑफ ग्रोथ भी अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं बेसिक सी चीज कि होता क्या है। जैसे कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट ए असाइन बी प्लस सी। तो ये क्या होता है हमारा, ये जो होता है ये जब भी रन होगा तो ये हमारा क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। जैसे कि ये बी है प्लस सी है, तो ये एडिशन जो होगा हमारा, बी में सी को ऐड करके ए में असाइन करना, ये कांस्टेंट टाइम लेता है। ये हमारा कांस्टेंट टाइम लेगा। तो मान लिया इसका टाइम सी हो गया, ठीक है। लेट सी असाइन डी इंटू ई, ठीक है। ये तो ये भी हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे ये कांस्टेंट टाइम ले लेंगे, ठीक है। बी कॉमा सी में हम लोग कुछ असाइन कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा, सपोज इसका डी ले लिया। ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे, सी असाइन ए माइनस बी और सी असाइन सी डिवाइड बाई डी। तो ये जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं ये कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है। जितने भी इफ एल्स कंडीशन होगी ये सब कांस्टेंट टाइम लेंगे। तो इस जैसे ये हमारी एक एल्गोरिथम हो गई, ठीक है, ये हमारी एक एल्गोरिथम हो गई। तो ये भी हमारा कुछ कांस्टेंट टाइम लेगा, ये मान लिया। तो ये हमारी एक एल्गोरिथम हो गई। तो स्टेप 6 से स्टेप 10, 6 से लाइन नंबर 10 लाइन नंबर तक, इसमें जो टोटल हमारा टाइम लगेगा, ये टाइम हमारा क्या है, देखो टाइम हमारा क्या है, पहले इसको रन होने में कितना टाइम लगा, ई प्लस, इसको रन होने में सी प्लस, इसको रन होने में डी प्लस, इसको रन होने में सी प्लस, इसको रन होने में सी, 1 2 3 3 सी, ई प्लस डी प्लस 3 सी, ठीक है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक का रन होने में हमारा कांस्टेंट टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। इसको हम किसी में भी रन कराएंगे तो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगी, ज्यादा नहीं। कांस्टेंट टाइम मतलब क्या हुआ, इनपुट हम जितना भी बढ़ाते रहे, जैसे सी बी और सी की वैल्यू हम जितनी भी चेंज करते रहे, टाइम हमारा कांस्टेंट ही लगना है। सी की अगर हमने 10 के बजाय 20 ले ली, 40 ले ली, 50 ले ली, तो ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये हमारी रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम देखेंगे ये हमारी कांस्टेंट ही है, ग्रोथ नहीं कर रही। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, अगर हम इनपुट साइज बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि जो भी हमारी टाइम है, जो भी हमारी एल्गोरिथम को टाइम लग रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो इसमें हमारा कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। इनपुट बढ़ाने पे भी हमारा जो टाइम है ये क्या है, ये कांस्टेंट ही लग रहा है, ठीक। कब, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। तो ये होता है। चलो अब हम लोग ने ये बेसिक समझ लिया कि ये हमारा हो गया। जैसे कि एरे की जो एक्सेसिंग होती है, आप एरे का लेक्चर मुझे आप मिल जाएगा मेरी उस पे मर्न स्टैक सीरीज में आपको। तो एरे का जो भी हमारा एक्सेसिंग होती है, जैसे हमने एक एरे बना ली, लेट एरे असाइन 4 5 3 2 6 8 9, ठीक। ये मैंने कुछ एरे बना ली। तो इसका जो भी हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हमें एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे एक्सेस करना है, ठीक है।
तो ये जो है हमारा, ये जो मैंने एक्सेस किया है, इसका जो टाइम लगता है एक्सेस करने का, टाइम जो लगता है, ये लगता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट टाइम लगता है। ये तुम्हारी एरे के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तुम एरे में अगर 10 एलिमेंट लो तब भी इतना ही लगेगा, 500 एलिमेंट लो तब भी इतना ही लगेगा, 5000 लो तब भी इतना ही लगेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे, फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड, नहीं, सम द ऑल एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं एरे में सबका समेशन करना है। ठीक है, हमें हमें सबका सम रिटर्न कराना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, ठीक, तो ये हमें करना है। तो अब देखो समेशन निकालना है। अब इसका लॉजिक हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक सिंपल सा है, देखो हमें क्या करना है, 4 + 5 करना है। ठीक है, फिर इसका जो समेशन आएगा उसमें हमें 3 ऐड करना है, ये वाला 3 ऐड करना है। फिर इसका जो समेशन आएगा उसमें हमें 2 ऐड करना है, 12 2 14। इसका जो समेशन आएगा उसमें हमें क्या 6 ऐड करना है, ये 14 बोलते हैं, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6, 14 एंड 6 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में अब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28। 28 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37 ना। हाँ, 37। तो ये देखो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कैसे कर रहे हैं, देखो जो भी हमारा जो भी हमारा प्रीवियस समेशन था, जो भी हमारा प्रीवियस सम था, अगर तुम गौर करो, चलो फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया हो। देखो 4 कर रहे हैं, 4 + 5 हमारा क्या हो गया, ये अगर हमारा ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों का समेशन हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक सम हो गया। ठीक, माना ये करेंट सम है। अब करेंट सम में जो हमारा इनकमिंग सम आ रहा है, जैसे कि 4 5 9, अब 3 ऐड हो गया। ठीक, तो 12। तो ये 12 जो हो गया, ये 12 अब करेंट सम हो गया। ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस सम था। ठीक, तो ये अब हमारा बदलता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो रहा है, जो भी प्रीवियस सम था, जो भी प्रीवियस सम था उसमें इनकमिंग सम जो भी हमारा आ रहा है वो ऐड कर दे रहा है, और प्रीवियस सम को अपडेट कर दे रहा है, या करंट सम को अपडेट कर दे रहा है। इसको मैं कोड से समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का लेक्चर क्या होता है, फंक्शन ये आपको मेरी मन स्टैक सीरीज में मिल जाएगा। तो फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं गेट सम नाम का। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कुछ सेट ऑफ स्टेप होगी। अब हमें सम निकालना है, तो देखो सम निकालने के लिए अब हम लोग कुछ स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग एल्गोरिथम निकाल लिख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होगी हमारी, देखो पहले तो हमें इटरेट करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, पूरे एलिमेंट से ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, स्टेप 1 हमारी क्या हो जाएगी, फॉर i0 to n-1 हमें इटरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा सम होगा, एग्जिस्टिंग सम होगा, तो हम एग्जिस्टिंग सम को मान लेते हैं, ये हमारी स्टेप 0 लिख लेते हैं। स्टेप 0 हमारी हो गई, सम को, जो भी हमारा सम है एग्जिस्टिंग वो 0 मान लिया। ठीक है, सम में हमें क्या करना है, जो भी करंट एलिमेंट है उसको ऐड कर देना है, अरे यार। ठीक है, तो ये क्या कर दे रहा है, ऐड कर रहा है, ये हमारी क्या स्टेप 2 है। ठीक, ये स्टेप 2 है, तो ये हमारा समेशन ऐड कर देगा जब ये हमारा पूरा लूप ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप 2 है अंडर द स्टेप 1 के ही अंदर है। ठीक, ये रिपीट कर रही है, स्टेप 2 जो है वो रिपीट करती रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप फाइनल जो होगा वो क्या होगा, रिटर्न कर देगा ये क्या, सम को। तो ये हमारी हो गई चीज। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हो गई। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, हमने सम को इनिशियलाइज किया 0 से, अब हम इटरेट कर रहे हैं 0 से n-1 तक, सम प्लस इक्वल टू अरे आई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं आराम से।
तो चलो अब हम लोग देखो इसको कोड में लिख लेते हैं। जैसे कि हमारी ये एरे थी, तो फॉर पहले हमने क्या किया, करंट सम, जो भी हमारा करंट सम है, हमने कहा भैया तुम 0 हो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने कुछ ट्रैवर्स ही नहीं किया है, तो तुम्हारे पास कहाँ से कुछ होगा। ओके, तो अब हमने स्टार्ट किया I 0 से I <n I++। ठीक, तो ये हमारा लेट आई असाइन 0 से I<n I++ तक हम लोग कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये इनिशियल स्टेप परफॉर्म किया, अब हम क्या करना है, हमें करना है सम निकालना है। तो हमने कहा करेंट सम में जो भी हमारा एलिमेंट आ रहा है, करेंट सम जो भी हमारा था प्लस एरे आई। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी वैल्यू है उसको ऐड करता जाएगा। ठीक, ये अगर आप देखोगे, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो करेंट सम हमारा जो आइडेंटिफायर है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू थी, जैसे इसमें 2 पड़ा है, अब 4 आ रहा है, तो 4 2 6, 6 अपडेट कर देगा। ठीक है, फिर जैसे कि 5 आ रहा है, तो 6 5 11, इसको 11 अपडेट कर देगा। तो ये काम ये कर रहा है। ठीक, ये वाली लाइन ये काम कर रही है, ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया हमें गेट सम चाहिए था, तो रिटर्न किया हमने करंट सम। ओके, तो ये करंट सम। अब हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं। क्या कंसोल करा लेते हैं, गेट सम। ठीक, ओके, तो ये अब हमने कंसोल करा लिया। अब जरा हम टर्मिनल अपना खोलते हैं, ये हमारा टर्मिनल खुल गया। इसको हम लोग राइट साइड पे खोल ले क्या, चलो नहीं खुल रहा। तो ये हमारा टर्मिनल खुल गया। हम लोग अपने इस फोल्डर पे चलते हैं, फोल्डर पे आ गए। अब हम लोग ने ls किया, अब अभी हमारा जावा स्क्रिप्ट पे आएंगे हम लोग। जावा स्क्रिप्ट पे हम लोग आ गए, ls किया, तो हम लोग आ जाते हैं JS लेक्चर 1 पे। ओके, ls किया, intro.js ये हमारा है क्या, एक मिनट, JS लेक्चर 1 पे नहीं, DSA पे जाना है। DSA में लेक्चर 1 पे आना है। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा गलत फोल्डर पे हम लोग चले आए थे। cd ... तो हम लोग आ जाते हैं DSA पे। ठीक है, ls cd lec1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नोड। इसको अब हम लोग रन करेंगे। अगर आपने नोड नहीं इंस्टॉल किया है, तो इसकी वीडियो मेरे में पड़ी हुई है, आप, मैं इसकी लिंक भी नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। बेस्ट वे है नोड को इंस्टॉल करने का। किस पे, हमारा विंडोज पे। कौन सा बेस्ट तरीका है जो कि इंडस्ट्री में भी यूज होता है, वो वाला तरीका है इसमें। ठीक है, तो हमने रन किया इसको। तो ये अब हमारा क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये जो बेसिकली हमारा यहाँ पे हम लोग ने सी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये इसका इशू है। तो ये मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं था। मेरा जो मेन मोटिव था वो आपको एक्सप्लेन करना, वो था क्या कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब हमने किया, n इज नॉट डिफाइंड, तो n हमारा डिफाइंड नहीं है। तो ये n जो है हमारा क्या है, एरे डॉट लेंथ, जो भी हमारे एरे का साइज है। ठीक है, तो अब हमने किया, तो हमारा देखो 37 आ रहा है, इसका समेशन जो है हमारा 37 आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। तो देखो, हमने अभी बताया था इनिशियलाइजेशन का टाइम हमारा क्या लगता है, कांस्टेंट। लूप को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लूप को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लूप को हम लोग लीव कर देंगे, लूप को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगेगा इसका टाइम c। ठीक, इसमें c टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, दोनों का समेशन करने में, ये भी c मान लेते हैं, इसको भी c लगेगा। अब ये देखो, ये वाला c कितनी बार चल रहा है, ये वाला c तुम्हारा लूप के अंदर है ना, लूप के अंदर है ये वाला c। देखो लूप के अंदर है कि नहीं, ये चलता रहेगा जब तक लूप से बाहर नहीं होगा। तो ये चलेगा कितनी बार, लूप टाइम c। ठीक है, ये लूप के अंदर सी है, और ये वाला जो है वो नॉर्मल सी है, और ये वाला हमारा सी है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ, कोड में भी रहना चाहिए ये। तो ये हमारा चलेगा किस, सी टाइम्स। ठीक है, और ये जो हमारा होगा,
ये चलेगा लूप टाइम सी, ये लूप के अंदर है ना, लूप टाइम सी चलेगा, और ये हमारा सी चलेगा, ठीक है। अब हमारी अगर इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, एल्गोरिथम हो गई, ये हमारी एल्गोरिथम हो गई। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में, इस फंक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगा, वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम लोग को खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, सी प्लस लूप टाइम सी प्लस सी, ठीक है। अब लूप को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जो लूप है हमारा, जो लूप है हमारा कितनी बार चल रहा है, लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, जितनी एरे का साइज है, ठीक है। एरे डॉट लेंथ, जितनी एरे का साइज है, हम साइज मान लेते हैं, सपोज सपोज कर लेते हैं हमारा, सपोज एरे साइज इज एन, एन साइज की एरे है, ठीक है। तो ये लूप क्या हो जाएगा, इतनी बार सी चल रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, सी को हम एन बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दिमाग लगाओ। अच्छा सी को अगर हम एन बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा एनसी, ठीक है, एनसी हो जाएगा। तो ये एनसी हो रहा है ना, ये वन, ये एन टाइम जोड़ोगे तो ये एनसी हो जाएगा, एन टाइम्स, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया एनसी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लूप को निकाल देंगे, लूप को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, सी प्लस लूप जो है हमारा, ये हो जाएगा एन, और ब्रैकेट हट के लगेगा मल्टीप्लाई सी प्लस सी। तो ये क्या हो गया हमारा, टोटल हमारा हो गया, अगर इसका हम समेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एन एन सी प्लस टू सी, ये हो जाएगा। तो अब हम अगर सी को बाहर ले लेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी सी प्लस एन टू, एन प्लस टू, तो ये देखो वेरिएबल आ रहा है। अब इसमें अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये देखो एन पे डिपेंड कर रही है, सी एन प्लस टू है ना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीसी। तो देखो ये एन पे डिपेंड कर रही, जैसे जैसे एन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगी। तो ये अब हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये वाला है, ये हमारा है व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, जैसे जैसे हमारा इनपुट का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन पे, एन हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि एरे का साइज जो है ये बदल रहा है, एरे का साइज जो है बदल सकता है, एरे साइज कैन चेंज, ठीक है। अब तो भैया कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो हमने कांस्टेंट लिया है, एरे का साइज कैसे बदलेगा, ठीक है, हम कांस्टेंट नहीं लेते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर लेते हैं बस। अब हम दिखाते हैं कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारी ड्राइंग को। तो हमने ये एज एन, इसको एज एन यहाँ पे हम लेते हैं, एक यहाँ पास किया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी रैंडमली ऐड कर देंगे, तो देखो साइज बदला, ये साइज जो है हमारा चेंज हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है। अब कुछ भी आ सकता है, इनपुट में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जैसे जैसे साइज बदलेगा वैसे वैसे टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसकी जो रिलेशनशिप है हमारी वो क्या है, लीनियर है। क्यों, जो भी लीनियर क्वाड्रेटिक, ये अगर नहीं समझ में आता है तो देखो, यहाँ पे n की पावर जो है एक है, तो ये अगर किसी के पावर कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां पे वन होता है, ठीक है, n प्लस टू। तो अगर हमारा सी एन प्लस टू है तो इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, मैथ एट्थ वगैरह में पढ़ी होगी, टेंथ वगैरह में। तो ये होगा n हो गया, ठीक है, n की पावर टू हो गया, तो इसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक में आ जाती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, तो पॉलिनोमियल होता है हमारा ए ए एन की पावर m प्लस बी एन की पावर m माइनस वन। तो इस तरीके से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की, ए हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की हो गई m, ठीक है। तो ये चीज बता दिया, समझ में आए या नहीं आए, m डिग्री पॉलिनोमियल की हो गई, जैसे ये एन स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, ठीक है, ये फोर हो गया पावर, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, इस तरीके से होती है, ठीक। तो ये हो गई, यहाँ पे हमारी क्या आ रही, लीनियर आ रही। जैसे जैसे
n बढ़ाएंगे तो ये लीनियरली बढ़ेगा, इस तरीके से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ये बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई है। अभी 2 लूप की नहीं बताई, 3 लूप की नहीं बताई, 4 लूप की, और हमारा लॉगरिथमिक नहीं बताया, ठीक है, अंडर रूट की नहीं बताया। तो अभी हमने बेसिक आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। तो इसकी एक जो नोटेशन होती है, अब ये जो हमारा पैरामीटर आया है इसको नोटेट करते हैं। ठीक है, इसको नोटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, कंप्यूटर के टर्म्स में नोटेट करते हैं। कुछ नोटेशन है, हम लोग कल देखेंगे इसको। बिग ओ है, थीटा है, ओमेगा है, ये सारी नोटेशन है, ये इसको हम लोग कल देखेंगे नोटेशन को। तब तक के लिए एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, वो मैं आपको देता हूँ करने के लिए। हमें कोई एलिमेंट ढूंढना है एरे से, ठीक है, फाइंड करना है एलिमेंट। ठीक है, हमें कोई फंक्शन बताना है कि वो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है एरे में कि नहीं। तो हम लोग को एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इफ प्रेजेंट एलिमेंट इन एरे। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, उसका रिटर्न कर देना है इंडेक्स। ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट, तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग -1 से नहीं होती है, तो ये बता देगा कि वो एलिमेंट नहीं है। तो ये हमें एक क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन गेट इंडेक्स ऑफ एलिम। यहाँ एरे लेना है और यहाँ पे तुम्हें अपनी लॉजिक लिखनी है। ठीक है, ये करना है हमें। तो इसको आप करिएगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और नोटेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।